तो आपके बीच में मैं आया हूं, तो उसके लिए मैं श्रीनिवास जी का धन्यवाद भी करता हूं और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सचिव श्री गोविंद मोहन जी, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी की संयुक्त निदेशिका श्रीमती राधिका रस्तोगी जी, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के फैकल्टी मेंबर्स, भारतीय प्रशासनिक सेवा और रॉयल भूटान सिविल सर्विसेज के 2020 व 21 बैच के सभी प्रशिक्षु अधिकारीगण फेज 1 और फेज 2 और इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण, मैं सबसे पहले तो आप सबका, क्योंकि आप सब लोगों ने अभी विभिन्न क्षेत्रों में जाना है और जब हम देश के अंदर आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ऐसे समय में आप सब लोगों का प्रशिक्षण पूरा हो रहा है और प्रशिक्षण पूरा होकर अगले आने वाले 25 वर्षों की जो देश की आधारशिला रखी जानी है, उस आधारशिला को धरातल पर उतारने का काम जिनके जिम्मे आने वाला है, जिनके कंधों पर आने वाला है, ऐसे सभी प्रशिक्षुओं का मैं अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूं। बड़े हर्ष का विषय है कि लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के साथ साथ अपने समृद्ध भारतीय संस्कृति की व्यापक स्तर पर प्रचारित व प्रसारित करने हेतु डिजिटल प्रदर्शनी के माध्यम से एक महत्वपूर्ण पहल कर रही है। आप सभी प्रशिक्षु बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव और मिशन कर्मयोगी के तहत आप सब लोग अपना काम शुरू करेंगे और निश्चित रूप से बहुत सारे क्षेत्रों में जो समन्वय की जिम्मेदारी है, कोऑर्डिनेशन का काम है, वो आप सब लोगों के बीच में आने वाला है। प्रशिक्षु, क्योंकि एक सेवा में आपका चयन हो गया है, उसके बाद आपका प्रशिक्षण हो रहा है। लेकिन मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहूंगा कि जो प्रशिक्षण है या शिक्षण है, वो हमारा पूरे जीवन भर कभी समाप्त नहीं होता है। व्यक्ति जब तक उसके शरीर में अंतिम सांस तक वो एक शिक्षार्थी रहता है, विद्यार्थी रहता है। और हम में से सभी लोग इस बात को भली भांति जानते हैं और आप सब लोग तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आप जो हमारे देश की जो प्रमुख सेवा है और ऐसी सेवा जिसके माध्यम से सेवा ही सेवा आपको करनी है, उस सेवा में आप सबका चयन हुआ है। इसके लिए बहुत सारे उदाहरण हैं, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है हम लोगों को कि हम इस सेवा में आ गए हैं और हमने बहुत कुछ सीख लिया है, प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। अब इसके बाद श्रीनिवास जी कह रहे थे कि आप लोगों को सबको दिल्ली ले जाया जाएगा, पहले केवड़िया ले जाया जाएगा 3 दिन के लिए, उसके बाद 3 महीने का जो आपका प्रशिक्षण होगा, शिक्षण होगा, वो दिल्ली में भी होगा। और बहुत बार हमको लगता है कि हमने इतना प्रशिक्षण ले लिया, इतना शिक्षण ले लिया, अब हमें इसके बाद आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि सीखने की कोई सीमा नहीं है, शिक्षार्थी बने रहने की कोई आयु नहीं है। जीवन के अंतिम क्षण तक, अंतिम पल तक एक वाक्या रामचरितमानस में भी है, गोविंद मोहन जी तो अच्छी तरह जानते होंगे कि जब रावण जो है मृत्यु शैया पर थे, तो भगवान राम कहते हैं उनसे, गणेश भाई आप सुस्त हो रहे थोड़े मैं आप लोगों को बोर करने के लिए नहीं आया हूं, मैं केवल आप लोगों की तरह, जैसे आप लोग अभी शिक्षण कर रहे हैं, हमारा भी शिक्षण ही चल रहा है, हम भी सीख रहे हैं
राजनीति के क्षेत्र में है और राजनीति के क्षेत्र में कई बार लोगों को लगता है कि हम प्रोफेसर बन गए हैं। तो मैं अपने आप को प्रोफेसर नहीं मानता हूं। मैं जैसे 10th और 12th का जो स्टूडेंट होता है ना, उसी की तरह अपने आप को समझता हूं और कोशिश करता हूं। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में आया। तो सब लोग, आप लोग नौजवान हैं। कुछ सालों पहले तक हम लोग भी जो है यही सोच रहे थे कि किस क्षेत्र में जाएंगे, पढ़ाई करते थे। आप लोगों से कुछ साल और पहले मैंने 2000 में जो है मैंने यूनिवर्सिटी को छोड़ा था। 99 तक मैं स्टूडेंट था। मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पढ़ाई करी। 10 सालों तक मैं वहां स्टूडेंट के रूप में, जो भी अभी हमारे संदेश जी यहाँ बता रहे थे, वो जब मेरा पढ़ रहे थे, तो लास्ट डिग्री मैंने जो है वो MHRM की करी थी, मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। और मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मैं सच बताऊं तो उसमें क्या होता है, जो आप लोगों का काम है या हम लोगों का काम है, सही में ह्यूमन रिसोर्स उसी में होता है, जिसमें कहते हैं रिक्रूट देम केयरफुली, रिटेन देम नाइसली एंड रिटायर देम ग्रेसफुली। तो मैं आपको कह रहा था कि रामायण का, तो जब रावण अपने अंतिम अवस्था में होते हैं तो भगवान राम लक्ष्मण जी को कहते हैं कि लक्ष्मण जाओ और कुछ शिक्षा प्राप्त करके आओ। इस तीनों लोकों में रावण से ज्यादा विद्वान कोई नहीं। तो लक्ष्मण जी जाते हैं उनके पास और जाकर सर के पास खड़े हो जाते हैं। आप लोगों में से स्मरण आ रहा है ना सब लोगों को? जिन लोगों ने रामायण देखी होगी या थोड़ा पढ़ा होगा तो उनकी समझ में आ जाएगा। क्यों माधव, आपकी तो आ ही जाएगा। तो बहुत कहने के बाद भी जो है रावण के मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकले, क्योंकि वो सर के ऊपर जाके खड़े हो गए। वापस लौट के आए तो बोले कि भैया ऐसा लगता है कि रावण के मन में अभी भी पूर्वाग्रह है। और अब आगे बढ़ते हैं, लखनऊ की खबर का रुख करते हैं। अग्निपथ